जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ओखा हरण, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम एवं शिव पुराण जैसे महान वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है, और इसी ओखा हरण के तीसरे दिन की कथा का आज हम श्रवण करने वाले हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और ऐसी ही वैदिक और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि किस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और पुत्री ओखा का जन्म हुआ, और माता पार्वती ने क्यों अपनी पुत्री को श्राप दिया, जिसके कारण ओखा ने पौष मास की पूर्णिमा के दिन बाणासुर के घर पुत्री रूप में पुनः जन्म लिया, और बाणासुर ने उसका नाम उषा रखा। और जब उषा का जन्म हुआ उस समय एक आकाशवाणी हुई, सुन बाणासुर, तुम्हारी पुत्री जो उमिया माँ का वरदान है वह इच्छित वर से ही विवाह करेगी, और जब तुम्हारी पुत्री विवाह करेगी तब चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, और तुम्हें जो अपने 1000 हाथों का गर्व है वह भी तुम्हारा जमाई ही तोड़ेगा। अब यह सुनकर बाणासुर ने तुरंत ही अपने मंत्री कौभांड को बुलाया और उसे कहा कि देव वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अतः इसका कोई उपाय करो। बड़े बड़े किले बनवाओ जिसमें मैं अपनी पुत्री उषा को सभी सुख सुविधाओं के साथ सुरक्षित रख सकूं। अब इस प्रकार बाणासुर ने अपने महल की चारों ओर बड़े बड़े किले बनवाए और उसके बीच अपनी पुत्री उषा के लिए भव्य महल बनवाया, जिसमें उषा अपनी सखी चित्रलेखा के साथ आनंदपूर्वक रहते हुई बड़ी होने लगी। अब यह सुनकर परीक्षित राजा ने पूछा, सुखदेव महाराज, यह चित्रलेखा कौन है? तब सुखदेव जी ने कहा, सुनो अभिमन्यु पुत्र, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, अतः ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब एक समय बाणासुर के आक्रमण से सभी देवता पाताल लोक में चले गए थे। वहाँ वरुण देव ने एक कन्या प्रकट की। अब कन्या प्रकट होते ही वरुण देव से पूछने लगी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? तब देव ने कहा, बाणासुर दैत्य से सभी देव भयभीत हो रहे हैं। तब कन्या बोली, आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? जब भी बाणासुर आए तो मुझे पुत्री रूप में उसे सौंप देना, जिससे वह प्रसन्न हो जाएगा और आपको किसी बात का भय नहीं रहेगा। वरुण देव ने जो कन्या उत्पन्न की थी वह एक योगिनी थी, अतः उसके पास देव शक्तियाँ भी थी। अब जैसे ही बाणासुर देवताओं को मारने के लिए पाताल लोक आया, तब वरुण देव ने उस कन्या को आगे किया और उस योगिनी को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करने के लिए बाणासुर से कहा। अब यह देखकर बाणासुर का मंत्री बोला, हे राजन, आपको तो एक पुत्री है, अतः मुझे कृपया यह पुत्री दीजिए। मैं भी कन्यादान करके अपने जीवन को धन्य करूँगा। अब बाणासुर ने उस कन्या को मंत्री को सौंप दिया और मंत्री ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उस कन्या को बड़ा किया, जिसका नाम है चित्रलेखा। इसलिए चित्रलेखा और उषा बचपन से ही एक साथ ही रहने लगी। अब वह दोनों दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी थी और विवाह के योग्य भी हो गई थी। अब एक रात्रि उषा अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा के साथ अपने महल में सोई थी। तब उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने सपने में देखा कि एक नवयुवक के साथ उसका विवाह हो गया है और वह नवयुवक उसके साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है, जिसको ना कभी उषा ने देखा था और ना ही कभी उसके बारे में उसने सुना था। और अब जैसे ही स्वप्न में नवयुवक अदृश्य हुआ तो उषा जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्रियतम, तुम कहाँ हो? और इस प्रकार चिल्लाते हुए वह स्वप्न से जागकर उठ खड़ी हुई। और इस प्रकार उषा को जोर जोर से चिल्लाते हुए देखकर उसकी सखी चित्रलेखा ने पूछा, अरे उषा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? कोई स्वप्न देखा क्या? तुम किसको खोज रही हो? तब उषा ने कहा, मैंने स्वप्न में एक युवक को देखा जिसका रंग काले बादलों के जैसा था और उसकी आंखें कमल जैसी थी। उसकी सुंदरता किसी भी स्त्री को मोहित करने वाली थी। और साथ ही मैंने स्वप्न में ऐसा भी देखा कि उस युवक के साथ मेरा विवाह हो चुका है और वह मेरे साथ ही रह रहा है, और अचानक न जाने वह अदृश्य हो गया। अब चित्रलेखा ने कहा, सखी घबराओ मत, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगी। तीनों लोकों में यह युवक कहीं भी क्यों ना हो, मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी। तुम बस उसे पहचानने का प्रयास करना। क्योंकि चित्रलेखा एक योगिनी थी तथा उसके पास कई शक्तियाँ थी, इसीलिए वह विभिन्न देवताओं, गंधर्व, सिद्ध, यक्षों तथा मनुष्य के चित्र बनाने लगी। और अंत में चित्रलेखा ने सुरसेन, वासुदेव, बलराम और श्री कृष्ण का भी चित्र बनाया। और जैसे ही उसने प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो उषा लज्जा गई, और फिर अंततः अनिरुद्ध का चित्र देखकर उषा ने अपना शीश झुका लिया और कहा, हाँ, यही है वह।
चित्रलेखा योगिनी होने के कारण वह उषा के प्रियतम को पहचान गई और वह नवयुवक और कोई नहीं किंतु भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। अब इस बात का ज्ञात होते ही उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा, जो एक योगिनी थी, अपनी प्रिय सखी उषा की सहायता करने हेतु उसी रात अनिरुद्ध का हरण करने के लिए अपनी योग शक्ति से आकाश मार्ग में यात्रा करती हुई द्वारका आ पहुंची। किंतु चित्रलेखा जानती थी कि द्वारका में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है और वह भी भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करना तो अत्यंत कठिन है। अतः उसने नारद जी को याद किया और जैसे ही उसने नारद जी का स्मरण किया उसी क्षण नारद मुनि जी चित्रलेखा के समक्ष प्रकट हुए और चित्रलेखा से पूछने लगे, पुत्री तुमने इतनी रात को मुझे क्यों याद किया? तब चित्रलेखा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और साथ में यह भी कहा कि कृपया द्वारका में प्रवेश करने हेतु मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि द्वारका का सबसे बड़ा रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन है। अगर उसने मुझे देख लिया तो वह तो मेरा सिर छेदन ही कर देगा। अब यह सुनकर नारद मुनि जी ने कहा, सुदर्शन की चिंता तुम मत करो, वह जिस दिशा में भ्रमण कर रहा होगा वहाँ मैं जाकर उसके समक्ष खड़ा हो जाऊंगा और उसे अपनी बातों में लगा दूंगा, तब तुम द्वारका में प्रवेश कर लेना। अब इतना कहकर नारद मुनि जी उसी दिशा में गए जहाँ सुदर्शन द्वारका की रक्षा कर रहे थे और वहाँ जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए और उसे अपनी बातों में लगा दिया। अब यह देखकर उसी क्षण चित्रलेखा द्वारका में प्रवेश कर गई। अब चित्रलेखा ने द्वारका में तो प्रवेश कर लिया, किंतु क्या वह अनिरुद्ध को सोनितपुर ले जाएगी, यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में। और आज की कथा को हम यहीं आराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की ओखा हरण कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी चैत्र मास के पावन अवसर पर ओखा हरण कथा सुनने का लाभ और पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो चलिए ओखा हरण कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।